नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोजाना 2 नई भर्ती के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप हर रोज़ 2 नई भर्ती के बारे में जानना चाहते हो। तो बाकी चले सीधा बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हो या 12वीं पास हो और बस फटाफट से नौकरी लेना चाहते हो बिना किसी टेंशन के, यानी बिना एग्ज़ाम और बिना किसी फीस को दिए, देन आज आप पे काफ़ी अच्छा मौका है। और ये मौका आपको दे रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और सबसे अच्छी बात है कि इस वैकेंसी में आप अप्लाई भी घर बैठे कर सकते हो, वो भी बहुत आराम से। तो इस वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। गारंटी देता हूं कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा अगर वीडियो को आप पूरा देखोगे तो चलिए इसी बात पे फटाफट से वीडियो को लाइक करिए और अब चलते हैं वैकेंसी की तरफ। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो वैकेंसी है ये आई है MOHFW। अब आप बोलोगे आपने तो बोला ही नहीं MOHFW। MOH का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और FW का मतलब है फैमिली एंड वेलफेयर। हो गया ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यही मैंने आपसे बोला था। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट से। यहाँ पे आवेदन की अगर बात करें तो आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 3 मई। 3 मई तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अच्छी बात मुझे ये लगी कि फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है, हर बच्चा बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकता है। और उससे भी बढ़िया बात कि यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी परीक्षा आपकी नहीं होने वाली। ठीक, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं MTS के लिए। नाम आपने सुना होगा MTS का, मल्टीटास्किंग स्टाफ। वहीं पे अगर आप 12वीं पास हैं, 12th पास हैं तो आप बन सकते हैं DEO, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर। हालांकि डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे बताई भी गई है टाइपिंग स्पीड की अगर बात करें तो वो होनी चाहिए 15,000 की डिप्रेशन पर आवर। अगर मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो 60 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड यहाँ पे होनी चाहिए। तो स्पीड काफ़ी अच्छी है। जिन बच्चों को टाइपिंग अच्छे से आती है वही इतनी स्पीड ला पाएंगे। और बाकी आपको टाइपिंग नहीं आती तो आप MTS में अप्लाई कर लेना, इसके अंदर टाइपिंग का कोई भी रोल है ही नहीं। ठीक, सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी में ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे MTS की सैलरी है 27,000 पर मंथ और डाटा एंट्री ऑपरेटर की है 30,000 पर मंथ। तो सिर्फ 3,000 का गैप है। बट हाँ, 3,000 के लिए टाइपिंग आनी चाहिए, तभी 3,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। वरना वैसे देखा जाए तो 27,000 रुपये भी कम नहीं होते। अगर इतने पे भी आपकी जॉब लग जाए तो आराम से आपका घर चलने वाला है, बल्कि पैसे बचेंगे भी। तो आई थिंक इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की। एज आपकी काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट, यानी कि 3 मई से। ठीक है, 3 मई को अगर आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच में रहेगी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। लेकिन एक बात है कि ये जो एज लिमिट मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी की। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तब आपको अलग से रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST वालों को मिलेगा पूरे 5 साल का। और अगर आप आते हो OBC कैटेगरी में तो आपको मिलेगा पूरे 3 साल का। अगर मैं और इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो SC ST वाले इस वैकेंसी में 30 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, 30 साल तक। और OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं 28 ईयर तक, क्योंकि OBC को मिल रहा है 3 साल का रिलैक्सेशन। तो आई थिंक अब तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इस नौकरी को लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है ये हो रहा है ऑफलाइन इंटरव्यू के बेस पे। यानी कि यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करे जाते हो तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए और आपको वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना होगा, क्योंकि ये इंटरव्यू ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। तो बस आपको एक इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, उसके बाद ये जॉब आपकी।
तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इंटरव्यू कब है, कहाँ पे है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल यहाँ पे जितने बच्चे शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे इंटरव्यू के लिए, यानी कि जितने बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, उन्हें यहाँ पे मेल के थ्रू बता दिया जाएगा। ये समझ लो कि अगर आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहेंगे तो वो आपको मेल कर देंगे। ठीक है, मेल में बताया होगा कि किस दिन आपको इंटरव्यू देने आना है, कितने बजे आना है और कहाँ पे आना है। कहाँ पे आना है ये तो मैं आपको अभी बता दूंगा, लेकिन इंटरव्यू के लिए आप जाओगे तभी जब अप्लाई करोगे। तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करना दोस्तों यहाँ पे बहुत आसान है। यहाँ पे आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना, इन्होंने कोई फॉर्म दिया ही नहीं है और आपको कोई फॉर्म भरना भी नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना अच्छा सा एक रिज्यूमे बनाना है, और रिज्यूमे ऐसा बनाना जिसमें फ़ोटो की भी जगह हो, वहाँ पे फ़ोटो चिपका देना। ठीक है, और ये जो ईमेल आईडी आपको दिख रही है ना, virology.aims.delhi@gmail.com, इस ईमेल आईडी पे आपको अपना रिज्यूमे मेल कर देना है। और सिर्फ रिज्यूमे मेल मत करना, साथ ही साथ अपना आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, और अगर आप पे कोई अदर सर्टिफिकेट हो, जैसे मान लो आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करा हो या आपने कुछ जीता हो, उसका आपको सर्टिफिकेट मिला हो, तो वो सब भी आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो, ताकि आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस और बढ़ जाएं। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जब आप मेल करोगे तो उसके सब्जेक्ट में आपको ये लिखना है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आप ज़रूर से लिखना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका यहाँ पे इंटरव्यू कहाँ पे होगा। यहाँ पे दोस्तों इंटरव्यू एड्रेस की अगर बात करें ना, तो आपका इंटरव्यू होगा रूम नंबर 2101, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फर्स्ट फ्लोर, टीचिंग ब्लॉक, एम्स दिल्ली। यानी कि एम्स दिल्ली के अंदर आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। तो यहाँ पे इंटरव्यू कब होगा? जब आपको इंटरव्यू के लिए मेल आएगा। और मेल किसे आएगा? सिर्फ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को, सब बच्चों को नहीं। और वैसे मैं बता दूं, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। वैसे भी इस टाइप की जितनी भी वैकेंसी होती है वो सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होती है, वरना इतनी आसानी से गवर्नमेंट जॉब मिलती तो बात ही क्या थी। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो है 22 अगस्त तक। स्टार्टिंग में ये आपको चेक करेंगे 22 अगस्त तक कि आप अच्छे से काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर अच्छे से कर पा रहे हो तो आपके टाइम पीरियड को और आगे बढ़ा दिया जाएगा, और अगर नहीं कर पा रहे तब तो कोई बात ही नहीं है, ऑफ कोर्स वो आपको निकालेंगे। बट मुझे आप पे पूरा यकीन है आप अच्छे से काम कर लोगे। बाकी ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ दिल्ली वाले अप्लाई करेंगे, अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, किसी को भी रोका यहाँ पे नहीं गया है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको इस वैकेंसी की सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है फटाफट से वीडियो को शेयर करने का। ठीक है, अपने दोस्तों, भाई बहनों, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सबके साथ वीडियो को शेयर कर दो जिसे भी जॉब की ज़रूरत हो। और हाँ, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि गाइस आपका लाइक मुझे मोटिवेट करने का काम करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।